Hello everyone. Today's topic is what is motherboard. मदरबोर्ड कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे प्रोसेसर, मेमोरी और हार्ड ड्राइव के बीच कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करता है। मदरबोर्ड को एमबी बोर्ड, मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड और अगर एप्पल कंप्यूटर की बात करें तो एक लॉजिक बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मदरबोर्ड पावर एलोकेट करता है और कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है सीपीयू, रैम और बाकी सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच में। अब बात करते हैं मदरबोर्ड्स के स्लॉट्स या कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहला है सीपीयू स्लॉट, जहां पे हम एक प्रोसेसर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो कोर i3, i5 या i7 प्रोसेसर। नेक्स्ट है मेमोरी स्लॉट, जिसमें सिस्टम की मेन मेमोरी को इंस्टॉल किया जाता है। नॉर्मली ये डिम मॉड्यूल्स होते हैं जहां डायनामिक रैम चिप्स जैसे DDR3, DDR4 या DDR5 को इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी चिप्स। ये कंटेन करते हैं सिस्टम के फर्मवेयर को या यूं कहिए बायोस को, जो कि दो तरीके का होता है, लेगेसी बायोस या UEFI बायोस। नेक्स्ट है सीमॉस बैटरी, जिसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये कॉइन सेल होता है। ये सीमॉस चिप को पावर सप्लाई करता है। बायोस की जितनी भी सेटिंग्स होती हैं वो सीमॉस चिप के अंदर सेव रहती हैं। नेक्स्ट इज PCI एक्सपेंशन स्लॉट्स। यहाँ पे हम साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड या नेटवर्क कार्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कनेक्टर्स फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। टिपिकली ये एक साटा कनेक्टर होता है और अगर हम मॉडर्न मदरबोर्ड की बात करें तो इसमें NVMe और M.2 के स्लॉट्स भी अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट वन पावर कनेक्टर्स, जो इलेक्ट्रिकल पावर रिसीव करते हैं कंप्यूटर पावर सप्लाई से और उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं CPU, मेन मेमोरी और एक्सपेंशन कार्ड्स को। नेक्स्ट इज AGP स्लॉट। अगर आप गेमिंग के लिए मदरबोर्ड को तैयार कर रहे हैं तो इसमें आप एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन पोर्ट्स। बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड में डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, USB पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट्स, HDMI एंड VGA ग्राफिक्स पोर्ट। नेक्स्ट वन इज चिपसेट। चिपसेट इंटरफेस इस्टेब्लिश करता है CPU, मेन मेमोरी और USB कंपोनेंट्स के बीच में। इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज इंटरफेस इस्टेब्लिश करता है CPU, PCI और मेमोरी के बीच में, जबकि साउथ ब्रिज इंटरफेस इस्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड PCI, SATA कनेक्टर्स और USB कंपोनेंट्स के बीच में। नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज को सिग्नल्स सेंड करके कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है और इस तरीके से पूरे मदरबोर्ड में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो पाता है। अगर हम मॉडर्न मदरबोर्ड्स की बात करें तो नॉर्थ ब्रिज की सारी फंक्शनैलिटी CPU को ट्रांसफर कर दी गई है और साउथ ब्रिज की फंक्शनैलिटी के लिए एक अलग चिप, जिसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब, उसे अटैच कर दिया गया है। यानी मॉडर्न मदरबोर्ड्स में नॉर्थ ब्रिज को एलिमिनेट कर दिया गया है और साउथ ब्रिज की जगह PCH यानी प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब को अटैच कर दिया गया है। कंपोनेंट्स के बाद बात करते हैं फॉर्म फैक्टर की। मदरबोर्ड को स्पेसिफिक प्रोसेसर और मेमोरी के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसी को हम मदरबोर्ड का फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। मतलब एक मदरबोर्ड हर एक प्रकार के प्रोसेसर और मेमोरी के साथ काम नहीं कर सकते। अगर हम फॉर्म फैक्टर्स की बात करें तो डिफरेंट फॉर्म फैक्टर्स हैं हमारे पास, लाइक 80, जिसको बोलते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी। इसकी डायमेंशन होती है 8.5 × 13 इंचेस। लेकिन मॉडर्न मदरबोर्ड जो होते हैं वो 80X यानी एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड पे बेस्ड होते हैं, जिसकी डायमेंशंस होती हैं 12 × 9.6 इंचेस। इसके अलावा छोटे डिवाइसेस में माइक्रो ATX और मिनी ITX फॉर्म फैक्टर का भी यूज़ किया जाता है।